हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आपके लिए लेके आए हैं आपके लिए एक जो पहले से एक सीरीज चल रही थी। सीरीज का नाम हमारा अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी 2024 की समसामयिकी। इसमें हमारे अक्टूबर तक की वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे नवंबर 2024 की, जो अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने दी भारत के ल्यूपेक्स मिशन को मंजूरी। अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने क्या, भारत के 5वें चंद्र मिशन, जो हमारा चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है, जिसे कहते हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या ल्यूपेक्स, इसको मंजूरी दे दी है। हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने सितंबर 2024 में चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी थी। और आगे हम 2027 में भेजे जाने वाला चंद्रयान 4 है, ऐसा मिशन होगा जो चंद्रमा की सतह से नमूने इकट्ठा करके धरती पर वापस लाएगा। और इसमें हमारी भागीदारी कौन करेगा? यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा, इन दोनों के बीच का एक संयुक्त प्रयास है। बात करें इसकी, तो इस संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के तहत जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा के द्वारा चंद्र रोवर का निर्माण किया जाएगा। वहीं भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ये लैंडर बना रही है, तो रोवर को चंद्रमा तक पहुंचाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं, जक्सा तो रोवर का निर्माण करेगी, तो इसरो क्या बना रहा है, लैंडर का निर्माण कर रहा है। यह मिशन क्या, भारत की व्यापक चंद्र मिशन श्रृंखला का भी हिस्सा है, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने और उसे सुरक्षित लाने की कल्पना की गई। तो हमारी ऐसी कल्पना है कि हम एक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेंगे, साथ ही साथ उसे वापस भी लेकर आएंगे। ल्यूपेक्स मिशन के हिस्से के रूप में कोई भी अंतरिक्ष यात्री कभी नहीं भेजा जाएगा। ल्यूपेक्स मिशन के हिस्से के रूप में कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा जाएगा। तो अभी तो आप किसी को भी भेज नहीं रहे हैं। अब इसका उद्देश्य की बात करें, मिशन का उद्देश्य चंद्रमा, दक्षिणी ध्रुव पर पानी और अन्य जो मूल्यवान संसाधन है उनकी खोज करना और चंद्र सत्ता का अध्ययन करने में कौशल और ज्ञान विकसित करना है। मिशन चांद के अंधेरे वाले हिस्से में खोज करेगा। ये मिशन क्या करेगा, चांद का जो अंधेरे वाला हिस्सा है उसमें जाके खोज करेगा। अवधि की बात करें तो ल्यूपेक्स मिशन कथित तौर पर चंद्र सतह पर 100 दिनों तक कार्य करता रहेगा। अब आता नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च कर दिया गया है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावना को तलाश करने के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। इस स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से एलन मस्क कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य की बात करें, इस मिशन का उद्देश्य ये जांच करना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां है अथवा नहीं। तो उसका एक उपग्रह यूरोपा, वहाँ के जीवन की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे समुद्र है, जो इस उपग्रह को रहने लायक बनाते हैं। मिशन की बात करते हैं, मिशन से कौन से तथ्य समझ आते हैं। $5.2 बिलियन का मिशन यूरोपा नासा के द्वारा किसी ग्रह मिशन मतलब प्लैनेटरी मिशन के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। अर्थात इससे बड़ा कोई यान अभी तक नहीं बनाया गया। बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़े इस यान की लंबाई लगभग 100 फीट और चौड़ाई लगभग 58 फीट है और इसका वजन लगभग 13,000 पाउंड या 6,000 किलो है। रोबोटिक सौर ऊर्जा से चलने वाला ये यान 5 वर्ष 6 महीने में 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 2030 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए समर्पित पहला मिशन है। यूरोपा क्लिपर 9 उपग्रह और एक गुरुत्वाकर्षण प्रयोग से सुसज्जित रहेगा। तो आपने देखा, यूरोपा क्लिपर के 9 तो उपकरण है इसके अंदर और एक क्या गुरुत्वाकर्षण प्रयोग है, तो उसमें ये लगे हुए रहेंगे। यह बृहस्पति की परिक्रमा करेगा और यूरोपा के 49 चक्कर लगाएगा, तब जाके उसे ये चीज़ समझ आएगी। फैक्ट की बात करें तो यूरोपा सौरमंडल के सबसे बड़े बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीली और साइमन मॉरियस के द्वारा की गई थी। नासा की यूरोपा क्लिपर से पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए जूस मिशन अप्रैल 2023 में लॉन्च किया था। किसने? जूस मिशन लॉन्च किया था। अब हमने अगली बात करें, रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर एक और नया टॉपिक आता है, हमारी चौथी पीढ़ी की बहुत कम दूरी की
वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर लिया है। हमारे DRDO ने चौथी पीढ़ी की तकनीकी से रूप से उन्नत छोटे आकार की अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली अर्थात वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHO-RADS के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिए। बात करें DRDO ने जो ये बनाया VSHO-RADS, ये 3 उड़ान परीक्षण मतलब राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज फायरिंग रेंज में 3 से 4 अक्टूबर 2024 को पूरे कर लिए। इन विकास परीक्षणों का उद्देश्य क्या है? हथियार प्रणाली की हिट टू किल क्षमता की पुनरावृत्ति को प्रदर्शित करना। अब हमारे इसकी बात करें VSHO-RADS, ये क्या है? एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है अर्थात मनुष्य इसको कंधे पर रखकर भी ले जा सकता है। इसे अन्य DRDO प्रयोगशाला के सहयोग से अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इन मिसाइलों का विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब इनका उत्पादन 2 उत्पादन एजेंसियों के द्वारा विकास सह उत्पादन भागीदार के मोड में किया जाएगा। तो हमने इसका सफल परीक्षण तो कर लिया है, अब इसका उत्पादन किया जाएगा। फिर आता हमारा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, GRSC। तो ये क्या करेंगे? भारतीय नौसेना को सौंपा इन्होंने INS निर्देशक। रक्षा क्षेत्र की जो PSU है, कौन? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, GRSE। इन्होंने क्या किया? भारतीय सेना को सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक 8 अक्टूबर 2024 को सौंप दिया था। INS निर्देशक GRSE के द्वारा निर्मित ऐसे 4 पोतों की श्रृंखला में दूसरा है। इसका पहला हमने देखा था पिछले वाली मैगजीन के अंदर, INS संध्यांक को 4 दिसंबर 2023 को नौसेना को सौंप दिया गया था। INS निर्देशक यार्ड 3026 एक सर्वे वेसल लार्ज है, जिसे 26 मई 2022 को लॉन्च कर दिया गया था और अभी ये नौसेना को दे भी दिया गया है। INS निर्देशक की बात करें तो पोत बंदरगाहों नौवहन चैनलों के व्यापक तटीय और गहरे जल के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। 110 मीटर लंबाई यह पोत रक्षा और नागरिक अनुप्रयोगों के लिए महासागरीय और भूभौतिकीय डेटा भी इकट्ठा करेगा। बात करें GRSC की तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए 17 और युद्धपोत बना रहा हमारा गार्डन शिप। तो इसमें 3 P-17A उन्नत फ्रिगेट, 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उतले पानी के जहाज और 4 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज, ये सब बना रहा हमारा GRSC। अब बात करें भारत की तो भारत ने लॉन्च की है 4थी परमाणु पनडुब्बी S4। भारत ने अपनी रक्षा शक्ति को बढ़ाने और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए विशाखापट्टनम में क्या है शिप बिल्डिंग सेंटर जो है उसमें अपनी 4थी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 लॉन्च कर दी है। अरिहंत श्रेणी की इस 4थी परमाणु पनडुब्बी S4 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 16 अक्टूबर 2024 को लॉन्च कर दिया गया था और इस पनडुब्बी का अभी तक औपचारिक रूप से कोई भी नाम नहीं रखा गया है। हमारे परमाणु पनडुब्बी S4, इसकी रेंज 3500 किलोमीटर, साथ ही साथ यह जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने में भी सक्षम रहेगी। इन्हें ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण प्रणालियों के माध्यम से दागा जा सकता है। और जो कोड नेम है S4 वाली इस पनडुब्बी में 75% सामग्री किसकी है? हमारी खुद भारत की है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने तो अंतरिक्ष सुरक्षा प्रौद्योगिकी के नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत की। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।